नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का उद्देश्य है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हैवी एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को, उनको सभी को जो है फ्री में सारे तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कराना है। चाहे वो एसएससी की क्लर्क ग्रेड हो, चाहे वो एसएससी के थ्रू जो है अपने बीएसएफ, सीआईएसएफ इस तरह से जो है सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के लिए हो, चाहे आर्मी के लिए हो, चाहे हमारे अग्निवीर हैं जैसे अग्निपथ योजना में वायुवीर, जलवीर, थलवीर, ये तीनों वीरों के लिए हो। तो हर तरह की जो है परीक्षाएं जितनी भी हैं उसमें जो है हमने जो कि जिसमें निम्न वर्ग के लोगों को जो बच्चे जाते हैं, जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता फाइनेंशियली जो है बड़े बड़े सेंटरों में पैसा देने के लिए, खर्च करने के लिए, उनको सबको हमने मदद करना है ताकि वो अपने सभी परीक्षाओं को क्लियर टाइमली कर सकें और 100% जो है सफलता लेकर के जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज हम अग्निवीर के खास करके जो है अग्निवीर के जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, वायुवीर, थलवीर, जलवीर, इन सब के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बनाया गया है। पेपर को बहुत ही गहन अध्ययन करके जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनको सबको खंगाल के चेक करके और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सबको इसमें डाला गया है। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छी तरह से इसकी तैयारी करेंगे, अच्छे से समझेंगे वीडियो को देख करके, तो 100% सफलता की गारंटी से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट के ऊपर बात करेंगे। लाइफ इज एन इको, व्हाट यू सेंड आउट कम्स बैक, व्हाट यू सो यू रीप, व्हाट यू गिव यू गेट, गिव लव टू अदर्स यू गेट लव, हेल्प अदर्स यू गेट हेल्प। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी क्या है, एक प्रतिध्वनि है। जैसे हम जो है जाते हैं कहीं भी हिल एरिया में या फिर हाई बिल्डिंग्स के पास, आप जोर से जब चिल्लाएंगे तो वही आवाज़ आपके पास वापस आ जाती है। तो आप जो भी चीज़ भेजेंगे प्रतिध्वनि से वापस आएगी। आप जो चीज़ बोएंगे आप वही काटेंगे। अगर आप अच्छी चीज़ देंगे लोगों को तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा। इफ़ यू गिव लव टू अदर्स, दूसरों को प्यार देंगे तो आपको भी कोई प्यार करेगा। अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको भी 100% मदद मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, फीचर ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। निम्न में से खरीफ की खेती कौन सी है? तो खरीफ दोस्तों आपको पता है कि फसल के 3 सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी और जायद, जो हमारे देश में होते हैं। तो इसमें जो खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल है आपकी जो है, इसमें कपास खरीफ की फसल, क्योंकि चना, सरसों और गेहूं, ग्राम, मस्टर्ड और व्हीट ये जो रबी की फसलें हैं। तो कॉटन जो है, कपास इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, तो डी राइट आंसर है। दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो दोस्तों जो है, आप जानते हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होती है। तो इसी तरह से राज्यसभा का बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होना चाहिए। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कलर ऑफ अशोक चक्र इन नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र जो आपका जो सेंटर में होता है उसका क्या कलर है? तो दोस्तों, इसका कलर गाढ़ा नीला होता है। तो ऑप्शन डी जो है, नेवी ब्लू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको कौन नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो कि हवा के प्रदूषण में जिनका योगदान होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है प्रदूषित करती हैं। CH4 मीथेन है, ये भी बहुत प्रदूषण फैलाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये NO2 है, ये भी काफ़ी प्रदूषण करती है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये सबसे शुद्ध मानी जाती है। तो फिर ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डेट अर्थ पोजिशन इज नियरेस्ट टू सन। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? तो दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है 3 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी क्रॉप सीजन्स आर इन इंडिया। भारत में फसल की कितनी ऋतुएं होती हैं? तो दोस्तों, अभी इस पर बात किया था, खरीफ, रबी, जायद, 3 ऋतुएं होती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप। इसमें रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों, रबी की फसल इसमें सरसों है खाली, बाकी राइस,
और मिलेट मोटा अनाज, कपास, ये सब क्या है, खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड? तो दोस्तों कुतुब मीनार इंडिया में दिल्ली में लोकेटेड है। हु बिल्ट बुलंद दरवाजा? बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा? इसमें प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों आपको पता है कि 4 ही वेद हैं हिंदुओं के, तो इसमें जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया? मतलब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो कितने साल के बाद होते हैं? तो दोस्तों लोकसभा का चुनाव जो होता है वो हर 5 साल बाद होता है। तो बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? समय की एसआई यूनिट क्या है? तो दोस्तों समय का एसआई यूनिट है सेकेंड। 1 कर्सा इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ग्राम्स? एक कर्स कितने ग्राम के बराबर होता है? तो दोस्तों एक कर्स जो है 12 ग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, पास्कल इज द यूनिट ऑफ? पास्कल किस चीज की इकाई है? तो दोस्तों पास्कल इकाई किसकी है? प्रेशर की, दबाव की। विच ऑफ दीज इज प्राइमरी कलर? इसमें प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो दोस्तों प्राथमिक रंग वे होते हैं जो कि ओरिजिनल कलर्स होते हैं, बाकी सारे कलर्स उन्हीं से बनते हैं। तो रेड, ब्लू, ग्रीन, इसमें 3 लिखे हैं, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपको पता होगा ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल सही जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? फीमर। वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? पीयूष ग्रंथ कहाँ पे पाई जाती है? तो दोस्तों जो पीयूष ग्रंथ होती है ये हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क के नीचे, मतलब बिलो द ब्रेन पाई जाती है। हु आर द ग्रेटर रिस्क ऑफ अनेमिया? दोस्तों किन लोगों में एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों एनीमिया जो है होता है इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन? दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है, जैसे शरीर में रेसेज हो जाते हैं स्किन पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज न्यूमोनिया इफेक्ट? तो निमोनिया जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों निमोनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, इनको इन्फेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ बॉडी प्रोड्यूसेस यूरिया? दोस्तों शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो दोस्तों यूरिया जो है हमारे शरीर में लीवर के अंदर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी आरबीसी फॉर्म्ड? आरबीसी का मतलब होता है दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं। शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं? रेड ब्लड कार्पस्किल्स। तो आरबीसी जो होता है दोस्तों ये शरीर में बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे रक्त का कलर जो है, ब्लड का कलर वो रेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है पूरा मात्रा में पहुंचता है। तो दोस्तों ये जो है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर का जो रक्त बैंक है प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय ए? डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो दोस्तों डिप्थीरिया जो है एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु। नेक्स्ट अभी हम आ जाते हैं दोस्तों मैथ में। सॉल्व द फॉलोइंग, निम्न को हल करो। तो इसको दोस्तों सॉल्व करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी, ऑप्शन डी 2 आएगा। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें क्या है कि ये सारे ब्रैकेट आपको पता है कि छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट उनको सबको 1 by 1 सीक्वेंशियली तोड़ा जाता है। तो दोस्तों 10 - 5 - 5 + 10 है, तो सबसे 5 + 10 को पहले तोड़ेंगे, 5 + 10 15 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो इस तरह से जब ऐड करते हैं तो देखो जो है 10 - 5 - 10 + 5 15 हो गया। उसके बाद सब नेक्स्ट टाइम पे जब जाएंगे नीचे जो है -5 + 10 = -5 हो जाएगा। और -5 और माइनस जो है -5 - 10 तो ये भी -5, तो ये जो है दोनों जो है क्या हो जाएंगे
5 + 5 हो जाएंगे। -5 + 10 = +5 और -5 - 10 -5 तो माइनस माइनस 2 हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो ये दोनों जो है 5 + 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 10 + 2 / 5 + 1, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 32, इसको सॉल्व करो 0.009 / 0.9। तो सही जवाब इसका होगा दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें सारे में पहले 0 बढ़ा देंगे आगे, तो पॉजिटिव लाएंगे पहले, तो 0.009 की जगह 9 कर देंगे अगर, तो फिर नीचे हमें क्या है 900 बन जाएगा। तो 900/9/900 = 1/100, 1/100 = 0.01। दोस्तों क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं की पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, तो मध्य संख्या क्या होगी? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 36 मोर देन द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर, व्हाट इज द मिडिल नंबर? दोस्तों ये कह रहा है कि 3 संख्याएं विषम संख्याएं हैं जिनकी अगर हम अगले 2 संख्याओं का योग करें तो पहली संख्या जो है उसकी तुलना में 36 ज़्यादा है, तो ये संख्याएं क्या होंगी? तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17। इसको देखो ऐसे सॉल्व करेंगे, मान लो जो है क्रमागत विषम संख्याएं x + 1, x + 3, x + 5 हैं, तो प्रश्न से जो है x + 1 + 36 बराबर होगा x + 1 + x + 3 + x + 5 तीनों संख्याओं का जोड़, तो 2x + 8 = 36 हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू 28 हो जाएगा, x का वैल्यू 14 आ जाएगा, और इसलिए मध्य संख्या क्या हो जाएगी x + 3 = 17। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10 संख्याओं का योग 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? तो दोस्तों द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 6। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, अगर चाहे एक नंबर को इंडिविजुअली किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या फिर कंबाइंड एक करें तो वैल्यू सेम ही आती है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 72, क्योंकि 12 × 6 = 72 हो जाएगा। इसका यही इसी का तरीका ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/144 / 0.144 = 14.4/x, तो x का वैल्यू क्या होगा? इफ 144 / 0.144 = 14.4/x, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो दोस्तों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें a सही जवाब है, एक इसका वैल्यू होगा 0.0144। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया गया है, x को 144 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 14.4 × 1.44 हो गया, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लिया दोस्तों, x की वैल्यू निकालने के बाद 0.0144 आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में दशमलव में व्यक्त करें 0.001%। दोस्तों आपको पता है कि जब किसी चीज़ को दशमलव परसेंटेज को जो है अगर दशमलव में व्यक्त किया जाता है तो फिर उसको परसेंटेज क्या होता है /100 हो जाता है। जैसे 5 को जो है परसेंट में निकालेंगे अगर 100 की जगह पे, तो फिर जो है 5, जैसे कोई भी चीज़ वैल्यू होती है तो वो 5% अगर लिखा गया तो 5/100 उसको बोला जाता है। तो इसी तरह से जो है इसको डेसिमल नंबर में जो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन डी 0.00001। इसको देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? A and B together can complete a piece of work in 6 days. If A alone can complete the same work in 10 days, then how many days can B alone complete that same work? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 15 दिन। अभी देखो इसको करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष एक निश्चित दूरी को 2/3 भाग को एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष बैलेंस भाग मतलब 1/3 भाग को जो है क्या करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे 24 मिनट में तय कर सकता है, तो कुल दूरी कितनी होगी? मनीष कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 km/h and the rest at 5 km/h. The total distance is। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो देख कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि कुल दूरी है d किलोमीटर, तो जो पहला जो है 2/3 है तो 2/3 = जो है क्या करेंगे इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा और सेकंड डिस्टेंस S2 जो होगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से और टोटल टाइम है वो 1 घंटा 44 मिनट। तो 1 घंटा 44 मिनट को लिखते हैं 1 + 24/60, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया अगर
तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, घंटे में कन्वर्ट करेंगे मिनट को, तो इक्वल टू 1.4 आवर्स। तो d1/s1 प्लस d2/s2 इक्वल टू 1.4 आवर्स। तो t2d जो है, d1 क्या है, डिस्टेंस 1 जो है 2 टाइम्स है और तीसरा 1/3 है, तो 2d/3/4 2/3 हो गया, 2/3d इंटू 3 इंटू 4 हो गया, तो प्लस जो है d/3 इंटू 5 हो गया, तो इक्वल टू 14/10 है, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा आ रहा है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो d/6 प्लस d/15 हो जाएंगी, इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। तो 5d प्लस 2d डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 7/5। इसका एलसीएम निकालने के बाद 30 से किया दोस्तों, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू आएगा 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 2, 3 और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? तो ए मैन, ए वुमन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट ए जॉब इन 2, 3 and 6 days रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट अ मैन दैट वन वुमन टू कंप्लीट द सेम जॉब इन हाफ डे। दोस्तों, एक दिन में आदमी जो करता है वो एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 1/2 करेगा, और आधा दिन में अगर करना है तो वो 1/4 ही काम करेगा। तो इस तरह से इसको जो है हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आंसर सी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है 7। अब देखो दोस्तों, एक दिन का काम आदमी का 1/2 हो जाएगा, औरत का एक दिन काम 1/3 और एक लड़के का एक दिन काम 1/6 हो जाएगा। एक आदमी और एक औरत का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6, और आदमी एक औरत का आधे दिन का जो काम निकालेंगे तो 5/12 हो जाएगा दोस्तों। तो बैलेंस काम कितना बचेगा, 1 माइनस, अगर पूरे काम माइनस 5/12 करेंगे तो 7/12 बचेगा। एक लड़के का, क्योंकि एक दिन का काम 1/6 है, तो आधे दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12, तो इसलिए 7/12 करने के लिए 1/12 इंटू 7 बच्चों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 लंब वृत्तीय बेलन ए और बी की त्रिज्या 5:2 के अनुपात में और उनकी ऊंचाइयां 7:5 के अनुपात में है। ए और बी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों, द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:2 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए एंड बी? तो दोस्तों, इसका जो है सही जवाब होगा जो है आंसर ऑप्शन बी 7/2। इसको दोस्तों इस तरह से सॉल्व किया गया है। तो इनका जो है क्षेत्रफल जो होता है 2πRH से निकाल देंगे, तो इनका वैल्यू रखने के बाद आपको सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23, x इज ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? दोस्तों, इफ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23 एंड x इज ग्रेटर देन 0, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इज। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23 दिया गया है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है दोस्तों, x² प्लस 1/x² प्लस 2 हो जाता है। तो फिर ये इसको जब हम इसी तरह से वैल्यू रखेंगे इसमें, तो x² प्लस 1/x² इक्वल 23 दिया हुआ है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 23 प्लस 2 हो जाएगा, और x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, 25 का रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सॉल्व करिए। cos² थीटा माइनस 1, cot² थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों, इसको आंसर होगा 0। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। cos² थीटा माइनस 1, cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा, तो 1 माइनस sin² थीटा माइनस 1 करेंगे तो माइनस sin² थीटा बचेगा, दोनों 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से cot² थीटा प्लस 1 है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, cot² थीटा प्लस 1 इक्वल टू आपको पता है कि cosec² थीटा होता है, उसकी वैल्यू रख दिया और प्लस 1 आ जाएगा लास्ट में। तो फिर माइनस 1 जो है, क्योंकि sin² थीटा cosec² थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 बजेगा वैल्यू, -1 प्लस 1 मिला के हो जाएगा लास्ट 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं में से शांत दशमलव कौन सा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल दोस्तों वो होता है जिसका क्लियर डेसिमल नंबर डिजिट टर्मिनेट हो जाता है। तो 1/2 जो है उसका डेसिमल नंबर 0.5 पे टर्मिनेट हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो आपका लाभ का परसेंटेज निकालिए। तो दोस्तों 5 मीटर बेचेंगे तो 2 अगर अर्जित लाभ हो जाता है तो आप ऐसे ही नॉर्मल अगर रफली लगाएं तो 5 में अगर 1 मीटर होता तो 1/5 मतलब 20% हो जाता, तो रफली आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों देखो इसको इस तरह से सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमू और अलका की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 20 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ रीमू एंड अलका इज 3:20। 30 सॉरी दोस्तों ये गलत है, 20 ईयर्स होगा। 20 ईयर्स एगो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ दियर एजेज। तो दोस्तों इसको जो है ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो नहीं सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी 7:5 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो 3x - 20 / 2x - 20 = 7/5 अगर हम रखें तो फिर ये x की वैल्यू जो है वो -40 आती है, जो कि ऋणात्मक मान है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है। आपका IQ लेवल चेक करने के लिए अगले 5 क्वेश्चन होंगे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज केमिस्ट इज रिटन एज BIDNHTS, हाउ विल कंसल्ट विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो दोस्तों इसमें ये बोल रहे हैं कि एक कोई लैंग्वेज है उसमें कोड में उसमें केमिस्ट को जो है लिखा गया है CIDNHS, तो फिर कंसल्ट का क्या कोड लैंग्वेज, उसी सेम कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो C के बाद इन्होंने C से एक पहले कर दिया, B लेटर को कर दिया, H के बाद I कर दिया, E को जो है फिर उससे पहले वाला लेटर D कर दिया, M के बाद जो है नेक्स्ट लेटर कर दिया, I के पहले जो है H है तो उसको कर दिया, S के बाद फिर नेक्स्ट वाला लेटर कर दिया, T से पहले S है उसको कर दिया। तो एक सीक्वेंस भी ये पहले लेटर को से एक माइनस कर रहे हैं, दूसरे लेटर का एक प्लस कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम C का पहले एक लेटर माइनस करेंगे तो B हो जाएगा, O को प्लस करेंगे तो P हो जाएगा। तो आप ऑप्शन साथ में देखते रहिए, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप देखें तो B और P जो है जो आ रहा है वो खाली ऑप्शन C में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। तो स्ट्रेट वे ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चूज द ओड वन आउट। इसके अंदर क्या किया है दोस्तों कि इसमें हम देखेंगे कि कौन सा लेटर है जो ओड है कौन से वर्ड में। तो KDUZ, DPT, VU, BPTUV और UXEW, इसमें सब में आप देखेंगे तो सभी में जो है UUU सभी में है, लेकिन जो वॉवेल्स हैं, जो स्वर हैं, जो स्वर मतलब जो इसमें वॉवेल्स होना चाहिए, वॉवेल्स जो है लास्ट वाले D में आप देखेंगे तो E भी है, 2 वॉवेल हैं, बाकी दोनों में जो है खाली एक है, बाकी तीनों में। तो इसलिए जो है आपका ओड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो सेलेक्ट द ओड वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द अदर 3 वर्ड्स। दोस्तों जो अल्टरनेटिव दिए हुए हैं चारों, उसमें हमने चेक करना है कि कौन सा ओड वर्ड है जो बाकी वर्ड्स को बिलोंग नहीं करता है। तो दोस्तों इसमें ब्रेक है, क्लच है, रिम है और ट्रक है। तो दोस्तों ब्रेक, क्लच और रिम आप जानते हैं कि ये ट्रक या किसी भी गाड़ी के हिस्से होते हैं, पुर्जे होते हैं, जबकि ट्रक ओवरऑल फुल है। तो इसीलिए जो है ओड कौन सा हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। तो D इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राम सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राम। राम ने कहा कि ये गर्ल जो है ये मेरे मदर के ग्रैंड सन की वाइफ है। मदर के ग्रैंड सन का मतलब क्या हुआ कि उसका लड़का हो गया, तो उसके लड़के की वाइफ है, तो लड़के की वाइफ को क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ जो है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीता रैंक्स 24th फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 73 चिल्ड्रन, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम बॉटम। तो अगर जो है सीता 24वां रैंक है टॉप से क्लास में, तो बॉटम की तरफ से उसका कौन सा रैंक होगा? तो बॉटम की तरफ से दोस्तों अगर रैंक देखेंगे तो बॉटम निकालने के लिए क्या करेंगे? 73 - 24 + 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका रैंक कितना हो जाएगा? 50। तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये पहली टेस्ट सीरीज खत्म होता है। आपको जल्द से जल्द आज या कल में ही सेकंड टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। और ये जितनी भी टेस्ट सीरीज होते हैं बताइए, ये पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनको सबको अच्छी तरह रिसर्च करके बनाया गया है।
एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं छूटेगा। अगर आप सारे सीरीज को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बार बार जो जितनी भी अच्छी वीडियो आते हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।